ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है रिवाइज्ड कोर्स 16 फरवरी 1996। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रिश्ता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाइयां देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह की सेवा करने की बधाई। एक है शिव जयंती की, दूसरा डायमंड जुबली की, तीसरा उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चे को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों में उमंग उत्साह की सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाते आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा आप बच्चों की जयंती। सत्य त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे और आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पद्मा पदम पद्मा पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बच्चे भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरह के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा हर्षित होते हैं, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है, आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला है, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। तो देखो, ये भी भाग त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। तो बाप दादा हर एक बच्चों को विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं। सब में विशेषता है। सबसे पहले विशेषता तो कोटों की कोई के लिस्ट में तो है ना। और ये विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी, चाहे महामंडल, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप ने सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना भी ये बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी की परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना। आज मनाने का दिन है या आज सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए हो, या थोड़ा थोड़ा रात्रि भी है। छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता है रात्रि में, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गए। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो।
माया वरदान भुला तो नहीं देती। आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जाए तो फिर भगाओ, ये नहीं कि टाइम अब समाप्त हुआ। माया आवे आपको हिलावे फिर भी फिर भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ गई आने की। जैसे कोई पशु और को जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, तो फिर तंग होकर भगाओ भी तो आदत तो पड़ जाती है। तो बाप ने सुनाया था ना, कई बच्चे तो माया को चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं, क्या करो कैसे करो, अभी तो शादी अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर में हो जाएंगे। ये सब का चाय पानी, तो वो देखती है चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिला तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहे, तो क्यों क्या कैसे, कभी कभी तो होता है ना। अभी कौन पास हुआ, सबके पास है। ये माया की खातिरी करना, कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिलाते, फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो कि बाप आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सिट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले, तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है होनी है। चाहे स्वयं द्वारा, चाहे और द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, इस प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, ये कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है, कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो, नहीं तो सोच कर नहीं करते तो फिर सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो पीछे सोचना था पश्चाताप का रूप। और पहले सोचना कि ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, ऐसा अपने को बना जो अपने आप में भी मन में एक सेकेंड भी पश्चाताप नहीं है। तो इस डायमंड जुबली के विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजाने के ऊपर अटेंशन देना है। समय और संकल्प। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ और सुख कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सत्यों में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं तो ब्याज से ही चलते रहते हैं। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार तो अच्छे जमा करते हैं ना। लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सत्युग में ये न बैंक होगी न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक, दोनों बैंक नहीं होगी इस समय। एक का पदम गुना करके देने की बैंक। लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। ये कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता ना। क्या अभी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें टेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है।
ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए, कहने में देखो साधारण बात है। मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें करती हूँ। रॉन्ग, मैं रॉन्ग, राइट हूँ कहने में तो आएगा। मैं करती हूँ, आप नहीं करती हो। करता बाबा है तो बाबा है करण करावनहार, करणहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में किससे लगता है, आत्मा से, शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही, ये अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हूँ ही मैं आत्मा, यह अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका क्या कारण, क्या वरदान सबको एक है। 60 साल वाले को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है। खजाने सभी के को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसे है। दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसे, दूसरी दूसरी तो नहीं है। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों, कारण। बाप मदद कम देता है क्या, किसको ज्यादा देता है, किसको कम, ऐसे नहीं है। नहीं है फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ। अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाले मैपन में आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण दिल से सेवा करना चाहते चाहिए, वो दिमाग से करते हैं लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले में दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग में करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला, हाँ बाबा ही कराने वाला, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैपन आ जाए। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाए ना, डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं है, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं लेकिन जमा किया। सेवा भी की तो अपनी रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, तो सफलता जमा की तो सेवा में समय लगाया। ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की। कई कहते हैं हम तो सारे दिन इतने से भी हम बिजी रहते जो अपना ही पता नहीं पड़ता है। बिजी रहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया लेकिन 8 ही घंटे सेवा जमा हुई। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ नहीं सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय है और संकल्प, ना अच्छे में ना बुरे में होते। तो बुरे में नहीं हुआ तो बच गया, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा। समय को, संकल्प को बचाओ। जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे।
चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिट्टी कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपकी जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना अगर तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि हमको और ही चांस है जमा करने का। अपने को कम उत्साह मिला, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो, अगर आज 8 घंटा जमा हुए तो कल 10 घंटे। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी भी जमा करने का समय, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना ही, समझा। अच्छा, चारों ओर की जयंती की मुबारक देने वालों को, सदा बाप के साथ साथ बच्चे रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर की सेवा में आगे बढ़ने वाले सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। जैसे मुबारक लेने और मुबारक देने की दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, हर बात में कल्याण। तो हम बच्चों के भी मीठे मीठे बाप दादा को शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बाबा। हमेशा आप हमारे उमंग उत्साह बढ़ाते हो, हमेशा हमारा साथ देते हो, हमेशा साथ खड़े रहते हो बाबा। दिल से आपका हम सब बच्चों का शुक्रिया। वरदान, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भवा। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय में कभी डगमग नहीं होंगे। सब संकल्प स्वप्न में भी व्यर्थ न संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।